नमस्कार। आज का हमारा पाठ है सवैया और इसके कवि हैं घनानंद। पहला सवैया देखते हैं। इसका प्रसंग इस प्रकार होगा। प्रस्तुत सवैया घनानंद द्वारा रचित है। इस पद में संयोग और वियोग की तुलनात्मक स्थिति का वर्णन किया गया है। संयोग काल की सुखद स्मृतियाँ कैसे वियोग काल में दुख का कारण बन जाती है, इसे बताया गया है। कविता की पंक्तियाँ देखते हैं। तब तो छवि पीवत जीवत है, अब सोचन लोचन जात जरे। तब तो यानी कि उस समय, छवि पीवत रूप निहारते हुए, सोचन चिंता, लोचन का अर्थ है आँख, जात जरे का अर्थ है जल जाते हैं। कवि सुजान के साथ बिताए पलों को याद कर कहते हैं कि उस समय यानी मिलन के दिनों में तुम्हारी छवि देखकर, तुम्हारे रूप को देखकर जीवित रहता था। अब तो विरह अवस्था में बीते पलों को याद कर चिंता से यानी सोच सोच कर ये नेत्र, ये आँखें विरह की ज्वाला से जल रहे हैं। अर्थात कवि घनानंद की आँखों से आंसू बहते रहते हैं। यानी जो आँखें नायिका के रूप को निहारती थी, अब उन आँखों से आंसू बहते रहते हैं। हित दोष के तोष सुप्राण पले, बिललात महादुख दोष भरे। हित तोष का अर्थ है प्रेम से प्राप्त संतोष, ये तोष का अर्थ है संतुष्ट, बिललात का अर्थ है व्याकुल। उस संयोग काल में तुम्हारे प्रेम से प्राप्त संतोष से संतुष्ट होकर प्राण, मेरे प्राण आनंद का अनुभव करते थे, किंतु अब तुम्हारे वियोग में वे ही प्राण अत्यधिक दुख के दोष से भरे होने के कारण व्याकुल हो रहे हैं। यानी कवि जब भी प्रेमिका को याद करते हैं, वे और अधिक दुखी हो जाते हैं। घन आनंद मीत सुजान बिना, सभी सुख साज समाज टरे। मीत यानी साथी, प्रेमिका, सुख साज समाज, सुख के सभी साधन। कवि घनानंद कहते हैं कि प्रिय सुजान के बिना सुख के सारे साधन नष्ट हो रहे हैं। यानी सुख के जो भी साधन हैं वह अब बेकार लग रहे हैं। सुजान के बिना सारे बेकार लग रहे हैं। तब हार पहाड़ से लागत है, अब आनी के बीच पहाड़ परे। पहाड़ का अर्थ है पर्वत और ये हार का अर्थ है गले में पहनने वाला हार। कवि कहते हैं तब यानी मिलन के दिनों में जब वे एक जगह पर थे, तब गले में पड़ा छोटा सा हार भी पहाड़ के जैसा भारी लगता था, और अब विरह काल में यह वियोग पहाड़ जैसा बन गया है। यानी अब विरह के समय में जब वे दूर दूर हैं, तब ये विरह ही पहाड़ जैसा बन गया है। पहले अंश का विशेष हम देखते हैं। इस पद में संयोग और वियोग की तुलनात्मक स्थिति का वर्णन है। भाषा ब्रज है, छंद सवैया है, वियोग श्रृंगार रस है, पूरे छंद में अनुप्रास अलंकार की छटा है। तोष में यमक अलंकार है, क्योंकि तोष का यहाँ दो अर्थ है, एक है संतुष्टि और एक है आनंद। मुहावरों के प्रयोग से भाषा की रोचकता और सजीवता में वृद्धि हो गई है। अगला सवैया देखते हैं। इसमें कवि ने प्रेमिका के निष्ठुर हृदय का वर्णन किया है। कविता की पंक्तियां देखते हैं। पूर्ण प्रेम को मंत्र महापन, जा मधी सोधी सुधारी है लेख्यो। पूर्ण का अर्थ है पूर्ण, संपूर्ण। पन का अर्थ है प्रण, प्रतिज्ञा। मधी का अर्थ है बीच। सोधी सोच विचार कर, सुधारी खोजबीन कर, लेख्यो का अर्थ है लिखना। कवि घनानंद सुजान द्वारा पत्र को बिना पढ़े फाड़ दिए जाने पर दुखी होकर कहते हैं कि मैंने हृदय रूपी प्रेम पत्र में प्रेम की
संपूर्णता का मंत्र पूरी प्रतिज्ञा के साथ लिखकर उसके प्रति अपने संपूर्ण प्रेम को प्रकट किया। खूब सोच विचार कर खोजबीन करने के बाद पत्र लिखा। कवि कहना चाहते हैं कि मैंने बहुत ही सोच समझकर अपने हृदय रूपी प्रेम पत्र में प्रेम की संपूर्णता को व्यक्त किया। ताही के चारु चरित्र विचित्रणी यों पची के रची राखी बिसेख्यो। ताही के उसी के चारु सुंदर विचित्रणी अनोखा पची के परिश्रम करके विसेख्यो का अर्थ है विशेष रूप से उस पत्र में उसी के यानी कि सुजान के सुंदर और अनोखे चरित्र को परिश्रम करके विशेष रूप से रचा यानी लिखा। कवि ने बहुत मेहनत से सुजान के सुंदर चरित्र को उस पत्र में लिखा। ऐसो हियो हित पत्र पवित्र जो आन कथा न कहूँ अवरेख्यो। हियो का अर्थ है हृदय, हित पत्र प्रेम पत्र, आन कथा अन्य बात, अवरेख्यो लिखा या अंकित किया। कवि ने अपने हृदय रूपी प्रेम पत्र में किसी अन्य बात को नहीं लिखा, यानी उस प्रेम पत्र में नायिका के चरित्र चित्रण के अतिरिक्त किसी अन्य बात का उल्लेख नहीं किया। सो घन आनंद जान अजान लौ टूक कियो पर बाची ना देखियो। अजान अनजान की तरह, टूक कियो टुकड़े टुकड़े करना फाड़ देना, बाची का अर्थ है पढ़कर। कवि घनानंद कहते हैं कि मेरे उस हृदय रूपी प्रेम पत्र को सुजान ने किसी अनजान व्यक्ति की तरह टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया, पर उसमें क्या लिखा है वो पढ़कर भी नहीं देखा। आशय यह है कि प्रेयसी ने हृदय की भावनाओं की उपेक्षा की है, कवि के हृदय की भावनाओं को अनदेखा किया है और प्रियतम का दिल तोड़ा है। इसका विशेष है इस पद में प्रेमिका की निष्ठुरता का वर्णन किया गया है। कवि घनानंद प्रेमिका सुजान द्वारा पत्र ना पढ़ने और फाड़कर फेंकने से दुखी हैं। भाषा ब्रज है, छंद सवैया है, वियोग श्रृंगार रस है, पूरे छंद में अनुप्रास अलंकार है। हियो हित पत्र में रूपक अलंकार है, क्योंकि यहाँ हम हृदय रूपी पत्र बोल रहे हैं, रूपी शब्द आया इसलिए रूपक अलंकार है, और शैली भावात्मक है।